हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी डिजाइनिंग वाला। आप पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए अब हम, ये हमारा मेन कपड़ा है, ठीक है। ये हमारा बड़ा बॉर्डर है, ये छोटा बॉर्डर है, तो इसको हम आस्तीन में यूज करेंगे। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग पूरी वीडियो देखिए। ब्लाउज का लेंथ है 14.5 इंच, तो हम 14.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिए। उसके बाद ये हमारा बैग है हाई नेक में, ठीक है। हाई नेक है तो इसको हम यहाँ पे 7.25 इंच उतारेंगे। 7.25 इंच पे उतार के सीधा मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें चेस्ट और अपर चेस्ट, दो चेस्ट रहता है, एक चेस्ट रहता है, एक मिडिल चेस्ट रहता है। तो हमारा अपर चेस्ट है 33, मतलब 33.5 इंची। तो हम 33.5 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। वेस्ट है हमारा, कमर है हमारा 28 इंची, तो 28 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा के 1.25 इंची ये डॉट्स के लिए डाल दिए। अब शोल्डर है हमारा 15.5, तो हम डायरेक्ट 15.5 ही रखेंगे, कंपलसरी 15.5 ही रखना है। अब यहाँ हाई नेक है, हाई नेक है तो यहाँ पे मिनिमम 4.5 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। चलिए अब इसको भी हम सीधा कर लेते हैं पहले। अब देखिए हाई नेक है तो हाई नेक वाले को कंपलसरी यहाँ पे 1.25 इंची इस तरह से ढाल करना, यहाँ से यहाँ, ये सीधा है, इससे 1.25 इंची ढाल करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो शोल्डर के पास टूट जाता है, यहाँ पे आर्मोल के पास। चलिए अब ये शेप का मार्किंग डाल देते हैं कुछ तरह से। आर्मोल है हमारा 15 इंची, तो एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं कितना आ रहे। यहाँ पे आ रहे 16, 8 इंच आ रहा है तो 16 हो रहा। 16 इसलिए आधा इंची कंपलसरी बोट नेक रहने दो। डीप ये हाई नेक, बोट नेक, कॉलर वाला कोई भी है तो थोड़ा बढ़ के ही कट करो। क्यों कि इधर का शोल्डर थोड़ा फ्रंट की तरफ अगर गिर जाता तो उसमें क्या रहता, फिटिंग अच्छा बैठता। अब ये हमारा डिजाइन में है तो इसको हम यहाँ पे 4.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद इसमें है की होल वाला डिजाइन, तो इसको हम यहाँ पे 10 इंची पे भी एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये हम सीधा कर लेते हैं, ये भी सीधा कर लेते हैं, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ता, डिजाइन थोड़ा अलग है। चलिए ये शेप को कुछ इस तरह से हम डाल दिए, ये शेप डाल दिए। उसके बाद एक शेप कुछ इस तरह से हम डालेंगे। ये हो गया। अब एक निशान कितना कितना इंची हुआ, एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं। 2.5 इंची पे ये हुआ, 2.5 इंची पे ये हुआ, 2.5 इंची पे ये हुआ, तीनों एक दो निशान डालना है 2.5 इंची पे। फिर इसको कुछ इस तरह से ऐसा। चलिए ये हमारा मार्किंग हो गया क्लियर, ठीक है। ये मार्किंग हो गया क्लियर। अब इसको हम कटिंग करते हैं। इस तरह से सीधा करके बैग वाला पल्ला को फर्स्ट इस तरह से रख देना है। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंची बैक का हम बड़ा कट करे था, इसको 1/2 इंची हम कम करेंगे, फ्रंट को 1/2 इंची फ्रंट को कम करेंगे। ये सिर्फ बोट नेक, हाई नेक में ही ये ट्रिक लगता, ठीक है, सभी में नहीं लगता। अब यहाँ पे बैक से 1/2 इंची इधर कम करे, इधर थोड़ा बढ़ के करे, इधर से ढाल रहना जरूरी है, ठीक है, इधर ढाल रहना जरूरी है। क्यों बोले तो ये प्रिंसेस अटैच होने के टाइम में ये बराबर हो जाता। अगर एक बराबर कर दिए तो इधर प्रिंसेस अटैच होने के साथ बाद में यहाँ पे इस तरह आता। अब यहाँ पे 5.25 पे एक निशान लगाएंगे। अब चेस्ट पॉइंट हम 10 इंची, 10.25 इंची एज के हिसाब से होता, तो इसका एज नॉर्मल है तो ये 10 इंची पे गिराएंगे। चलिए ये वाला निशान हो गया, इसको हम थोड़ा व्हील मार्क से निशान डाल देता हूँ। फ्रंट डिप है हमारा 8.5 इंची, ठीक है, 8.5 है, 8 डाल देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग वाला नेक है। 8.5 अगर डाल दिए तो मुश्किल हो जाता।
चलिए फर्स्ट ये कटिंग करके बैक पल्ला को उठा लेते हैं। इधर हम बिल्कुल मार्किंग पे ही कटिंग कर दिए, क्योंकि आधा इंच हम नीचे मार्किंग पे रखे ना, इसलिए मार्किंग पे ही कटिंग हो गया। अब यहाँ पे जो हम व्हील मार्क डाले थे, इसको यहाँ से कुछ इस तरह से शेप डालेंगे। अब शेप डाल दिए, उसके बाद ये नेक का भी शेप कुछ इस तरह से आता, ब्रॉड में आता ये, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब साइड वाला प्रिंसेस को हम कटिंग करेंगे। इसको कुछ इस तरह से रख के फर्स्ट ये वाला निशान इस तरह से डाल देना है, और यहाँ पे 1 इंची पौने इंची पे इस तरह से डाल देना है। अब यहाँ का जो है हमारा ये 33.5 इंची चेस्ट है, अपर चेस्ट है, 34.5 चेस्ट है, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ओनली 1 इंची का है। अगर किसी में 3 इंची 2 इंची, किसी में 2.5 इंची ऐसा फर्क रहता, तो जिसको अगर 3 इंची फर्क है तो यहाँ पे निशान रखना है 3.25 इंची, ठीक है। अगर 2 इंची का फर्क है तो पौने 3 इंची पे रखिए। अगर 1 इंची का फर्क है तो यहाँ पे 2.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के रखिए, 2.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के रखिए। अब एक बार ये भी मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 इंची, यहाँ पे भी एग्जैक्ट 6 आ रहा है, ताकि प्रिंसेस अटैच करने के टाइम में आगे पीछे ना हो। चलिए अब ये मार्किंग हम कर देते हैं। आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आते कि ये ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है कटिंग में तो कंपलसरी सीख सकते हो, गारंटी के साथ सीख सकते हो ये। अब यहाँ पे इस तरह से बैठा दिया, मार्किंग करके बैठा दिया। उसके बाद यहाँ से हम रखेंगे 7 इंची पे, 7 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा देते हैं। मेरा अपर चेस्ट कितना है, 33.5 है, तो हम 33.5 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से शेप डाल दिए। वेस्ट है हमारा 28 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.5 इंची, यहाँ पे भी 2.5 इंची रख के इधर 7 इंची पे निशान लगा देना है। यहाँ पे 7 इंची पे निशान लगा देना है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब ये वाला सीधा करने के लिए आपको बैग का जरूरत पड़ेंगे। बैग को कंपलसरी ये वाला निशान डालने से पहले बैग इस तरह से रख के देख लेना है कि हमारा ये, क्योंकि साइट लगाने के टाइम में आगे पीछे होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये देखना जरूरी रहता है, ठीक है। अब इसको भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर देते हैं। ये हमारा साइड का भी कटिंग हो गया। अब हाला जो झाड़ना है उसको एक बार आप देखिए। हाला में भी बहुत कलाकारी है, बहुत नया नया ट्रिक रहता है। क्यों बोले तो अगर आप हाला को ध्यान से अगर नहीं झाड़ोगे तो यहाँ पे झोल आ जाता है आपका, कंपलसरी यहाँ पे झोल आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा हाला इस तरह से डाल दिए तो झोल आता। यहाँ पे कितना हम रखे, 15.5, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हम 15.5 रखे। 15.5 बोले तो 7.5 से थोड़ा बढ़ के 8 इंची से थोड़ा कम। तो यहाँ पे हम रखेंगे 7 इंची से कम, बोले तो पौने 7 इंची पे इस तरह से निशान लगा दिए। अब इसको यहाँ से हम कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। आप ये चीज बहुत गौर से देखिए, ठीक है। अगर ये चीज आपका सही कटिंग हो गया तो यहाँ पे झोल आने का कोई भी चांस नहीं है। अगर ये चीज आप सही से कटिंग कर दिए तो फ्रंट के सामने में झोल आने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते। चलिए ये मार्किंग हम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ये हम कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए शेप कुछ इस तरह से आता। अब हमारा ये वाला शेप को हम कटिंग करेंगे। आप पूरी वीडियो देखोगे, देखिए कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ। ये बैक फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गया। एक बार लेकिन ये भी देख लो, ये भी आपको ये हमारा इस तरह से रख दिए। मार्जिन कितना है उतना रख दिए। अब हमारा चेस्ट जो है 34.5 है, 34.5 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9.25 आ रहा है। तो 1 इंची बढ़ के आ रहा है, 1 इंची बढ़ के आ रहा है। कंपलसरी यहाँ पे 1 इंची बढ़ के ही आना चाहिए, नहीं तो फ्लैट हो जाता। चलिए ये हमारा
कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन भी डिजाइनिंग वाला है, वो भी आस्तीन को कुछ इस तरह से फर्स्ट फोल्ड कर देना है। हमारा आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची। आस्तीन का लेंथ है 10.5, ठीक है। 10.5 पे हम निशान रख दिए। 10.5 पे निशान रखने के बाद यहाँ से 3.5 इंची पे और एक निशान लगा दिए। ये 2 निशान हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आस्तीन कंप्लीट हो गया। अब लेकिन यहाँ पे शोल्डर के पास 4-5 प्लीट है, थोड़ा डिजाइन में है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट आस्तीन का लूजिंग डाल देते हैं। 10.5 इंची आस्तीन लूजिंग भी है। आर्मोल हमारा 15.5 है, तो हम कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे इतना रेडी आ रहा, ठीक है। 15.5 का रेडी आ रहा। कभी भी आस्तीन थोड़ा बड़ा ही काटना, ताकि चढ़ाने के अटैच करने के टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा जीरा लिए तो फिनिशिंग में होता। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रिल्स है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा करेंगे कंपलसरी, ये चीज़ आप समझ लो। यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा करना है। अगर कोई भी प्लेट में है, कुछ भी है, अगर आप फिक्स लेंथ इतना ही पे कटिंग करके ऐसा शेप दे दिए तो ये आपका कटिंग सही नहीं होता। इसलिए इसको हम इस तरह से 2 इंची बड़ा करने के बाद हम इस तरह से मार्किंग डालेंगे। ये हमारा मार्किंग रेडी हुआ। अब ये सेब कुछ इस तरह से डालेंगे। ये आस्तीन का कटिंग बिल्कुल रेडी हुआ। अब इसको मैं यहाँ पे साइड में ज्वाइंट के लिए इससे ही बाजू से ही कपड़ा निकाल के इसको हम इस तरह से रख के ये हमारा आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गया।